राजस्थान में सरकार को बने काफ़ी दिन हो गया है, लेकिन यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार न होने से एक अलग स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर जो छात्र हैं वो क्या सोचते हैं, क्योंकि आज ये चर्चा हो रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार अगर नहीं होगा तो फिर अगले साल हो पाएगा। ये जो हमारे साथ छात्र हैं समझते हैं कि क्या परेशानी हो रही है। राजस्थान में सरकार बन गई है, मंत्रिमंडल विस्तार न होने से क्या परेशानियाँ लग रही हैं आप लोगों को? हाँ, ये तो है कि जनमानस में थोड़ी बहुत परेशानियाँ हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि धैर्य का फल मीठा होता है। निश्चित रूप से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और भजनलाल जी अच्छे मंत्रियों के चुनने के लिए वक्त लग रहा है, ताकि नए लोगों की भागीदारी दी जाए। जो पुराने पहले मंत्री होते हैं उनको नहीं दिया। जैसे कि हमने एमपी का मंत्रिमंडल देखा था, उसमें काफ़ी चेहरे चेंज हो गए, तो यहाँ भी चेंज करने के लिए चल रहा है। जनता को मैं यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उनके आने वाले जो भी मंत्री होंगे वो निश्चित रूप से अच्छे और सभी समुदायों से होंगे, सबकी भागीदारी होगी, सबका साथ, सबका विकास होगा। इसलिए मंत्रिमंडल में थोड़ी सी देरी हो रही है। क्या कोई नुकसान हो रहा है छात्रों का? नहीं, छात्रों का तो इतना तो नुकसान तो कुछ नहीं हो रहा है। अभी तो ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, लेकिन यह है कि जल्दी आज शाम तक भी राजस्थान को मंत्रिमंडल मिल जाएगा। आप बताइए, विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं आप, सरकार बदल गई है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार न होने से क्या परेशानी समझ में आ रही है आपको? परेशानी सीधी सी बात है। पहली बात तो मुख्यमंत्री पद ही मंत्रियों के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर मंत्रिमंडल ही नहीं होता तो मुख्यमंत्री शब्द की प्रासंगिकता या सार्थकता सिद्ध हो ही नहीं सकती। इसलिए मंत्रिमंडल का होना जरूरी होता है, क्योंकि कप्तान तभी होता है जब टीम होती है। तो इससे परेशानी ये है, और ये कि जैसे आए दिन प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये चर्चाएं चलती कि चिरंजीवी योजनाएं लागू है या नहीं है, लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, आयुष्मान योजना की बातें करते हैं। दूसरी बातें होती है आरजीएचएस वाले, कई जगह वो दवाएं उपलब्ध नहीं हो रही है, उसमें फंड नहीं है। तो ये सारी व्यवस्थाएं तब दुरुस्त होगी जब उस विभाग से संबंधित मंत्री उस सीट पे बैठेगा और उस पर कार्य होगा। आप लोगों की क्या मांग है, छात्रों की क्या मांग है सरकार से? हमारी नई सरकार बनने के बाद में युवाओं की और विश्वविद्यालय के खासकर उन लोगों की जो सहायक प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं, उनका सबसे पहला यही था कि नई सरकार बैठेगी तो 5 साल से जो पेपर लीक की घटनाएं थी, प्रिंटिंग प्रेस पर जो सवाल उठ रहे थे, आरपीएससी पर जो सवाल खड़े हो रहे थे, तो वो सारी चीज़ें नई सरकार को लेकर ये था कि ये सारे काम नए सिरे से होंगे, सारे एग्जाम डेट जो पहले की वो पोस्टपोन्ड होंगी और नए सिरे से डेट आएंगी और पूरी पारदर्शिता के साथ एग्जाम होंगे। ये जो कहा जा रहा है कि पेपर 7 जनवरी को जो होने वाला है, वो उसके लिए क्या कहना है आप लोग? ये बिल्कुल ये 7 तारीख को नहीं होना चाहिए। इसको कम से कम 2-3 महीने आगे बढ़ाकर पूरी पारदर्शिता के साथ में नए पेपर के साथ नई प्रिंटिंग प्रेस से पेपर छपवाकर और फिर एग्जाम कंडक्ट करवानी चाहिए। तो इससे डर है कहीं पेपर फिर लीक हो जाएगा? बिल्कुल, ये 5 साल से चल रहा है। अभी सारी चीज़ें उन्हीं लोगों के हाथ में है जो पहले 5 साल जिनके हाथ में थी। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की है। नहीं, अभी दोनों इस ऐसे मुहाने पे खड़े हैं सारे युवा कि वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। बस वो चाह रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं अपने हिसाब से कर रहे हैं, उनको सरकारों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। आइए इनसे समझते हैं कि जो यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार में जो देरी हो रही है, उसका क्या असर पड़ेगा यहाँ की छात्रों पर? देखिए, लोकसभा के आचार संहिता लागू होने में महज 78 दिन बाकी है। और इतने लंबे समय तक एक तो विधानसभा की आचार संहिता रही है, और उसके बाद में भी हम देख रहे हैं कि आज 24-25 दिन होने को आए हैं, अभी तक मंत्रिमंडल का नहीं बनाया गया है। तो इससे कहीं ना कहीं देश की जो राज्य की विकास योजनाएं हैं वो तो प्रभावित होंगी। इसके अलावा जो अहम निर्णय लिए जाने चाहिए या मंत्रिमंडल का निर्धारण करने के बाद मंत्री जो निर्णय लेते हैं, वो सारी योजना कुल मिला के राज्य की विकास योजनाओं को प्रभावित करेगी। छात्रों की क्या मांग है सरकार से? छात्रों की एक तो ये है कि फिलहाल जो जनवरी में आरएस का पेपर होने वाला है ये रद्द होना चाहिए, क्योंकि बहुत कम टाइम मिला है और ये छात्रों के साथ अन्याय है। आपको लगता है कि पेपर लीक हो जाएगा उस अगर उस बिहाफ पे होती चीज़ें तो? पेपर लीक तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि पेपर लीक के लिए तो बीजेपी सरकार पहले से ही कह रही है कि हम समितियां गठित कर रहे हैं। कहना है कि जो पेपर बना के गए हैं वो कांग्रेस के समय में बना है, प्रिंटिंग प्रेस वही थे, मशीनें वही थी, बनाने वाले वही लोग थे। उनका कहना है कि जब सरकार बदली है तो फिर से पेपर बनना चाहिए, तभी जाकर के उनको विश्वास होगा कि पेपर लीक नहीं होगा। नहीं, पेपर बिल्कुल लीक नहीं होगा। जो कांग्रेस के समय भी प्रिंटिंग प्रेस ने बनवाई वो एक तरह से सरकार के सानिध्य में ही हुआ है सारा काम, तो पेपर लीक होने का नहीं होगा, कोई नहीं है, चांस नहीं है। आप बताइए जरा कि जो यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा, उसके पीछे क्या बड़ी वजह मानते हैं, क्या नुकसान है छात्रों का? देखिए कि पूरे समर्थन के साथ जन समूह के साथ बीजेपी गवर्नमेंट चुनी थी, जिसमें युवाओं का, बुजुर्ग का, हर किसी का ये रोल था, और पूरे समर्थन के साथ बीजेपी आई। सवाल अब यही है कि मंत्रिमंडल नहीं बना है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि 16 या 18 या 20 मंत्री अभी बनने वाले हैं। हालांकि 20 दिन से ज़्यादा समय हो चुका है। बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, इससे पहले भी गवर्नमेंट थी, उसने भी 15 दिन बाद मंत्रिमंडल लाए थे।
हमारा ये कहना है कि जिस तरह से जिस युवा एमएलए जो जीते हैं, कई बार 2 बार भी जीते हैं, तो उन्हें चांस दिया जाए, मौका दिया जाए। हालांकि 5 बार भी कुछ एमएलए जीते हैं, उनका भी ये दायित्व बनता है कि वो मंत्रिमंडल में आए। मतलब पहले प्रायोरिटी युवाओं को इस बार दी जाए कि वो युवाओं को समझते हैं, वो भी कहीं ना कहीं युवाओं के। आप मानते हैं देरी हो रही है कि या इतना समय लगता है ये राजस्थान में? नहीं, देखो मंत्रिमंडल तो 4 साल का ही विस्तार रहता है। हर साल मंत्रिमंडल का नए मिनिस्टर्स आते हैं, पुरानों को हटा दिया जाता है। हाँ, देरी ज़रूर हुई है, बट इसको हमें समर्थन भी देना पड़ेगा कि समय लग रहा है, इसका मतलब कोई स्टडी हो रही है। ऐसा तो है नहीं मंत्रिमंडल 2 दिन का काम है, 2 दिन मंत्री रहेगा। पूरे 5 साल भी रहेगा, 2 साल भी रहेगा, तो पूरी स्टडी हो रही है। जल्दी मंत्रिमंडल होना चाहिए, ये भी हमारे युवाओं की आशा है। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि आप इनकी बात सहमत हैं या कुछ अलग से लगता है कि नहीं मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है? मंत्रिमंडल विस्तार में देरी तो वैसे जायज़ भी है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री का एक्सपेरिमेंट नया किया है तो हो सकता है मंत्रिमंडल में भी नए एक्सपेरिमेंट हों, और होने भी चाहिए। युवा चेहरे इस टाइम जीत के आए हैं तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। साथ में मुख्यमंत्री नए बनाए हैं तो हो सकता है कि महत्वपूर्ण जो मंत्रालय हैं उनमें भी कुछ पुराने चेहरे अच्छा, जिनमें से आपको किसको लगता है सोचा कि सरकार नहीं आ गई है? हाँ लग रहा है कामकाज से? हाँ, कामकाज से तो अभी क्या समझ में आएगा। अभी मंत्रालयों का विस्तार तो हुआ नहीं है, मंत्रिमंडल मिले नहीं, मंत्री बने नहीं है नए, तो उसका तो नहीं है। ऐसा तो अभी इतनी जल्दी तो क्या महसूस होगा, लेकिन नई सरकार बनी है तो अभी कुछ दिन देखने के बाद में ही होगा। अभी इतनी जल्दी हम कुछ भी नहीं कह सकते कि नई सरकार। आप स्टूडेंट हैं, आपको क्या नुकसान हो रहा है मंत्रिमंडल न बनने से? कोई फ़ायदा नुकसान हो रहा है? नुकसान तो अब इसमें नुकसान फ़ायदे का इतनी जल्दी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। सरकार किस तरह होगी। जल्दबाजी होगी इस बारे में कुछ नहीं आप बताइए, जिस तरह से मंत्रिमंडल में देरी हो रही है, लोग कह रहे हैं बहुत देरी हो रही है, लगातार कांग्रेस इस पर अटैक कर रही है और लोगों को भी लग रहा है देरी हो रही है, तो आपको क्या लगता है? देरी हो रही है, इसमें सबसे बड़ी स्थिति आती है कि असमंजस की स्थिति बन रही है कि अभी कि न तो ये क्लियर हो पा रहा है कि कौन शिक्षा मंत्री बनेगा, कौन किस तरह का मंत्री बनेगा। तो इससे होता ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में आने वाले भर्तियां हैं जो अभी चल रही है, उनके लेकर बहुत बड़ी स्थिति कन्फ्यूजन की बन रही है। जैसे कि अभी RAS की भर्ती 27-28 जनवरी को उसका एग्ज़ाम है, तो उसको लेके भी स्टूडेंट्स अभी क्लियर नहीं कि होगी नहीं होगी। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है जो 7 जनवरी को जिसका एग्ज़ाम है, उसको लेके भी अभी स्टूडेंट इस मतलब असमंजस में है कि इसकी तैयारी अपन किस तरीके से करें, या फिर अभी ये बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो इसमें तो एक तो असमंजस की स्थिति इस कारण से हो रही अच्छा, है। ये बताइए, अगर ये थोड़ा दिन और टल जाता है, मंत्रिमंडल नहीं बन पाता है, तो क्या लगता है क्या नुकसान हो सकता है? देखो, टलने का तो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा देरी वैसे भी हो चुकी है। अधिकतम राजस्थान में 13 दिन का रहा है, जैसे पिछली सरकार में मतलब वसुंधरा जैसी सरकार में था। अभी 22-25 दिन समथिंग हो गए हैं। तो अब ये हो, चलो ठीक है, इन्होंने देरी कर ली है, तो अब होना ये चाहिए कि जैसे शिक्षा मंत्री है, तो जैसे जो मंत्री अभी विधायक जीते हैं उनमें से ऐसा मंत्री उठाया जाए जो शिक्षा क्षेत्र में पहले काम कर चुका हो, या फिर जो वित्त मंत्री है तो उसका वित्त इसके क्षेत्र में अनुभवी लोगों को आप बताइए जरा। आइए, आ जाइए, आप आइए। आपको क्या लगता है, आप तो रिसर्च स्कॉलर हैं, क्या समझ रहे हैं कि देरी हो रही है? सच में देरी हो रही है? सच में देरी तो हो ही रही है। और मेरे हिसाब से जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, विभागों में कामकाज भी ठप पड़ा है। एजुकेशन में नहीं, सारे विभागों में, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी है वो भी इसी इंतजार में है कि पता नहीं कौन सा मिनिस्टर आएगा, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। वो भी आराम से बैठे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं असमंजस की स्थिति के कारण। क्योंकि जब तक के विभागों का बंटवारा नहीं होगा, कोई भी कर्मचारी कोई नया काम करेगा नहीं, नई पॉलिसी कोई आएगी नहीं। विभागों के बंटवारे के बाद ही नई ये पॉलिसी छात्रों की मांग क्या है? मांग क्या है आप लोगों की? छात्रों की मांग तो ये है कि जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल का गठन हो और छात्रों को जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो सुचारू रूप से हो और एक पारदर्शिता के साथ हो। उम्मीद है पेपर लीक नहीं होगा इस बार? ये तो क्या कहा जा सकता है, अब इस पे समय लगेगा। समय लगेगा इस पे। तो क्या जब तक कोई एक एग्जाम हेल्ड होगी, 1-2 एग्जाम हेल्ड होगी राजस्थान में, तब पता चलेगा कि पेपर लीक होगा, सरकार किस तरह से काम कर पाती है। SIT गठन किया गया है, उसका क्या लगता है आप लोगों पे? कुछ उम्मीद है उससे? देखो, SITयाँ हर सरकार गठन करती है, हर मामले में, किसी न किसी मामले में गठन कांग्रेस करती है। सरकार ने नहीं किया था उसको। किसी न किसी मामले में करती है। मैंने ये नहीं कहा कांग्रेस सरकार ने इस मामले में किया कि नहीं किया, किसी न किसी मामले में करती है। अब SITयाँ कैसा काम करती है आप भी जानते हो, किस तरह से काम करती है। उम्मीद है उससे कुछ? उम्मीद तो जब नई गठन होता है तो उम्मीद तो होती है, लेकिन लास्ट में वही डाक के 3 पात होता है SITयों का।
आपको एसआईटी से कुछ उम्मीद है कि परीक्षा से पहले एसआईटी गठन हो गया है? देखिए, मुख्यमंत्री एक विशेष अधिकारी होता है और जिस पूरे राजस्थान जो चला रहे हैं, जिस तरह से अभी रिसेंटली जो उन्होंने एसआईटी की जो बात की है, सबसे बड़ी बात है और इसका हम सम्मानजनक भी करते हैं। दूसरा ये है कि जो अभी एमएलए बने हैं, जैसे आज राजस्थान विश्वविद्यालय पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, वहाँ सिंडिकेट मेंबर जो होते हैं 2 एमएलए होते हैं। तो हमारा कहना है कि वो जल्द से जल्द नियुक्त हों और ऐसे एमएलए हों जिन्होंने यहाँ से एमए किया हो, पीएचडी किया हो। दूसरी बात ये है कि 26 जनवरी आने वाली है, बड़ा त्यौहार है, तो उसमें कहीं ना कहीं मंत्रियों की एक बड़ी भूमिका रहती है कि किस तरह से उस त्यौहार को मनाया जाता है, उसकी पूरी रूपरेखा तैयार होती है, तो वो भी अभी डिले हो रखी है। और तीसरा ये है कि अभी अफसर पूरा काम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी हो चुकी है, मंत्रियों अभी है नहीं तो वो अपनी मनमर्जी से है, ट्रांसफ़र हुए नहीं है, तो जल्द से जल्द मंत्रिमंडल होना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, आप बताइए आपको क्या उम्मीद है एसआईटी गठन होने से? एसआईटी के गठन होने से हमें यही उम्मीद है कि आज से पहले की सरकारों ने ऐसा कुछ विशेष कदम उठाया नहीं था, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि इस तरह का पेपर लीक नहीं होगा। होगा। आपको उम्मीद है? जल्दी से जल्दी ये होगी। बिल्कुल उम्मीद है। मैं तो जनता से यही कहना चाहता हूँ, वादे नहीं इरादे लेके आए हैं। एसआईटी गठित तो की है, कांग्रेस वालों की इनकी तो एक ही मम्मी है, वो फैसले लेती है। मंत्रिमंडल बन रहा है, निश्चित रूप से अच्छा होगा। बीजेपी है जो कुछ नया कर सकती है। आपको उम्मीद है एसआईटी से? नई सरकार बनी है तो उम्मीद लगाना तो ज़रूरी है। एसआईटी गठित हुई है तो उम्मीदें तो पूरी तरह से हैं, लेकिन अभी जो नए पेपर हैं उनको भी, अगर पुराने कार्यकाल में जैसे हमने देखा कि पेपरों के मामले में गड़बड़ रही है, हम सभी चीज़ों की बात नहीं करें तो युवा तो यही चाहता है कि अगर पेपर सही से हों, एसआईटी गठित हुई है तो हो सकता है कि सरकार गंभीरता से ले इसे, लेकिन इसको फिर किस तरह से कार्य रूप में लाया जाए। तो पुराने जो पेपर हैं उनमें स्टूडेंट कुछ समय भी चाहते हैं कि भाई आगे पोस्टपोन करके उनको आगे कुछ दिनों में लेके किया जाए और पुरानी जो भर्तियां हैं उनको सुचारू रूप से किया भी जाए, ऐसा भी नहीं हो कि रद्द हो जाए। आप बताइए आपको क्या लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है, इसका कुछ असर पड़ेगा यहाँ पर? जी हाँ, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि सरकार को बने हुए मुख्यमंत्री को चयनित करने में भी काफ़ी टाइम लगा है बीजेपी सरकार को, और मंत्रिमंडल का अभी तक गठन नहीं हुआ है, तो असर पड़ेगा इसका? बिल्कुल अच्छा, पड़ेगा। एक चीज़ बताइए, अभी जैसे हमारी सबसे बात हो रही थी कि एसआईटी गठन किया गया है पेपर लीक को रोकने के लिए, पेपर लीक ना हो, उसका कुछ उम्मीद उससे आपको जगती है? जी, अभी कुछ कदम उठाए हैं RSSMB बोर्ड ने, जो आलोक शर्मा जी हैं उन्होंने भी उठाए हैं, और कुछ उम्मीद बन रही है जी लगता है कि पेपर नहीं लीक होगा? अब देखते हैं। वो तो अभी बायोमेट्रिक भी लागू की है, कल से नियम निकाले ने, और एसआईटी का गठन भी किया है, तो कुछ काम किया जा रहा है बोर्ड के द्वारा, तो बेनिफिट मिलेगा उसका। हाँ बताइए। मैं ये सबके लिए और कहना चाहता हूँ कि हमारे 22 तारीख को राम जन्मभूमि के स्थापना ये सभी भारतवासियों के लिए है, और उम्मीद करते हैं कि भजन लाल जी राजस्थान में राम राज्य स्थापित करेंगे। जो हमारी बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार अत्याचार हुए उन पे, और राज्य सरकार से हमारी ये भी रहेगी कि इस पे एक राज्य अवकाश होना चाहिए 22 जनवरी को। राजस्थान यूनिवर्सिटी में इलेक्शन भी होने चाहिए इस बार, भजन लाल जी से उम्मीद है। तो यहाँ पर इन सारे छात्रों से मेरी बातचीत हुई, इनसे मेरी पहले भी बातचीत होती रही है। जब यहाँ पर आप बोलेंगे जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही, आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है, इसका नुकसान हो रहा है कुछ? जी देखो, नुकसान तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी सरकार बनी है, 3 दिसंबर को रिजल्ट आया है और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। हो सकता है कि जनता को अच्छा देने के लिए और विचार हो रहा है, विचार हो रहा है, अच्छा हो, जनता के हिसाब से हो, उसके हिसाब से हो रहा है। तो आइए जरा ये बताइए कि जो इस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं, और यहाँ पर अब बीजेपी में भी लोग सुगबुगाहट है कि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी की जा रही है। आपको क्या लगता है इसका कुछ असर पड़ेगा आपके जीवन में? देखिए, ये तो 2 पार्टियां हैं, जो भी पार्टी सरकार के पक्ष और विपक्ष की है, उनकी वजह इसका कारण ये भी है, एक जो भी आज विधानसभा चुनाव में जो विधायक जो चुन के जनता ने चुन के भेजे, उनके अंदर निष्फलता हम देख रहे हैं। जैसे भी पिछले जो भी चुनाव हुए विधानसभा चुनाव में, वहाँ युवाओं को मौका दिया जा रहा है मंत्रिमंडल विस्तार में। एक चर्चा वो भी हो सकती है, नाराजगी के लिए भी हो सकता है। हर चीज़ का अलग अलग कारण है। युवाओं के चक्कर में देरी हो रही है। हाँ बिल्कुल। कुछ छात्रों के जीवन कितना असर पड़ेगा इसका? नहीं, बिल्कुल हम ये सोचना चाहते हैं कि जो छात्रों के जीवन में इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा, और हम सरकार से और जो मंत्रिमंडल के अंदर जो भी मंत्री आएंगे, जो शपथ लेंगे, हम उन चाहते हैं वो छात्रों के हित के लिए बात करें। एक एसआईटी का गठन किया गया, पेपर लीक ना हो, आपको पता ही होगा, उसका कुछ उम्मीद जग रहा है उससे आपको? नहीं, बिल्कुल उम्मीद है हमें। हम चाहते हैं कि जो राजस्थान की जो नई सरकार बनी है वो युवाओं के लिए सोचे, और युवाओं के लिए जो भी गलत हुआ है पिछली सरकार में, जो भी पेपर लीक के मामले हुए, उनको सज़ा मिले। तो ये छात्रों का कहना है कि जो सरकार ने एक्शन लिया है
उसे थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ है, लेकिन अभी कितना होगा ये पेपर होने के बाद पता चलेगा। मंत्रिमंडल विस्तार में देरी को लेकर के यहाँ पर चर्चा ज़रूर है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही तो कहीं कहीं उसमें अच्छे मंत्रियों का चयन हो रहा होगा, नए विधायकों को मौका मिल सकता है। इन तमाम सवालों का जवाब इन युवाओं ने दिया है जो राजस्थान विश्वविद्यालय के कैंपस में पढ़ाई करते हैं और इसी हॉस्टल में रहते हैं। एबीपी लाइव में संतोष कुमार पांडे, जयपुर।